19 मार्च यौम पैदाइश सुभाष चंद्र बोस के भारतीय राष्ट्रीय सेना के नायक स्वतंत्रता सेनानी कर्नल महबूब अहमद। बिहार से ताल्लुक़ रखने वाले कर्नल महबूब अहमद ने अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग में कई मोर्चों पर फतह हासिल की थी। उनकी जंगी सलाहियत देखकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उनकी खूब तारीफ की। कर्नल अहमद, जिन्होंने अपनी मातृभूमि को आज़ाद करवाने में इंडियन नेशनल आर्मी में एक अहम रोल अदा किया और स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में अमिट छाप छोड़ी। स्मॉल डायमंड, 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 स्मॉल डायमंड। कर्नल महबूब अहमद का जन्म चौहट, पटना, बिहार में 19 मार्च 1920 में हुआ था। उनके मां नाम बेगम असमत जहां और पिता का नाम खान बहादुर डॉक्टर वली अहमद था। उन्होंने आइमा, देहरादून से शिक्षा ग्रहण करने के बाद सन 1939 में अंग्रेजी सेना में बतौर कैप्टन ज्वाइन किया। जब नेताजी ने भारतीय सैनिकों को देश सेवा में आगे आने का आह्वान किया तो कर्नल अहमद ने आगे बका ब्रिटिश सेना की नौकरी छोड़ दी और नेताजी के साथ हो गए। उन्होंने ईना में बतौर कर्नल का पद ग्रहण किया। 1943 में सुभाष चंद्र बोस जर्मनी से रंगून आए तो आपने भारतीय राष्ट्रीय सेना की बागडोर संभाली। बाद में उन्हें INA में सेना सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय सेना, आज़ाद हिंद सरकार और उसके नेता के बीच एक समन्वयक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब INA विश्व युद्ध में जापान की वापसी के कारण बर्मा युद्ध में प्रतिकूल वातावरण में अनकही पीड़ाओं का सामना कर रहा था, उस बुरे वक्त में उन्होंने 24 घंटे कार्य करते हुए अपने साथी सिपाहियों को खाना, यूनिफॉर्म मुहैया करवाई तथा बीमार व जख्मी साथियों को स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध करवाए। इस प्रकार वे सुभाष चंद्र बोस के एक विश्वासपात्र साथी के रूप में उभरकर सामने आए। तारांकन 23 जनवरी 1944 का दिन था जब आज़ाद हिंद फौज की एक टुकड़ी ने भारतीय सीमा में प्रवेश किया। इस टुकड़ी के नायक कर्नल महबूब अहमद ने भारतीय सीमा में घुसने के साथ ही आज़ाद हिंद फौज का झंडा फहराया था। बाद में लड़ाई के दौरान वह नायक और उसकी दल के सभी सदस्य अंग्रेज सैनिकों द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए। दल के उस नायक को फांसी की सजा सुना दी गई, लेकिन इससे पहले कि उन्हें फांसी दी जाती, भारत आज़ाद हो गया और उन्हें रिहा कर दिया गया। तारांकन आज़ादी के बाद उन्हें इराक में राजनयिक के तौर पर नियुक्त किया गया, जहां उन्हें हिंदुस्तानी लोग और नेताओं से अपनी कुशल क्षमताओं के कारण बहुत प्रशंसा मिली। सेवानिवृत्ति होने के बाद महबूब अहमद पटना में बस गए, किंतु वह जीवन पर्यंत सक्रिय रहे। 9 जून 1992 को उनका निधन हो गया। कर्नल अहमद द्वारा कहे गए शब्द, अगर मुझे 1000 जन्म मिलते तो मैं उन सभी जन्मों को सुभाष चंद्र बोस को उनके लक्ष्य प्राप्ति के लिए समर्पित कर देता, उनके राष्ट्र के प्रति उच्चतम समर्पण को दर्शाते हैं, जो धार्मिक भेदभाव से ऊपर उठते हुए प्रत्येक भारतीय के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करता है।